अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रत्याशी, जो कि हमेशा से समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। चूँकि वार्ड नंबर 9 बीते 10 सालों से ये नगर निगम में आता है, इससे पहले ये पंचायत था। लेकिन अभी भी इनकी स्थिति, वार्ड नंबर 9 की स्थिति पंचायत से भी बदतर है। अभी हम जानेंगे क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है वार्ड नंबर 9 में और किन किन चीज़ों की अभी यहाँ दिक्कतें हैं, क्या सुविधाएं दी जा रही है और क्या नहीं दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रत्याशी मनोज शर्मा जी। तो इनसे देखते हैं कि ये क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ इनका विजन है। इस बार हम यही जा रहा है कि जनता हमें पूरा समर्थन दे, हम उनके लिए पूरा उत्थान करेंगे। जो हमारे दिल में है, हम 5 मुद्दा लेके जा रहे हैं। जो हमारे पहला मुद्दा है कि हम प्रत्येक जगह हम सड़क का निर्माण करवाएं, पहला। दूसरा, जो राशन में आजकल डीलर जो कटौती कर रहे हैं, उस पर मेरा निगरानी 100% पहले उसमें रहेगा। दूसरा, तीसरा, आप देख लीजिए कि अभी तक में हमारे वार्ड में 200 से 250 आवास पास हुआ था, लेकिन उसमें से अभी तक में मात्र 56-57 आवास भी मिल चुका है। इसलिए मेरा उस पर भी पूरा ध्यान रहेगा। जब हमें समर्थन मिलेगा तो लोगों का, तो हम ज़रूर इस सब पे काम करेंगे। पूरे हमारे 9 नंबर वार्ड जो है, आपको पता चल रहा होगा, आप खुद पूर्णिया से हैं, आपको 46 वार्ड में आप घूम रहे होंगे। क्या हमारा सबसे पिछड़ा वार्ड 9 नंबर ही दिखाई दे रहा होगा आपको जी? क्या ये सत्य है? क्या लगता है जो प्रतिनिधि हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है या पूरे इच्छा शक्ति कमी है उनमें? ना वो पढ़े लिखे हैं ना कुछ है। वो लोगों को जिस तरह से हो बहला फुसला के, जिस तरह से हो अपना जिस प्रलोभन दे करके उनको किसी तरह समाज में उनको दिया समर्थन। लेकिन तो भी हम लोग चाहे कि उनको उत्थान करें, उनका साथ मिल करके हम करें, लेकिन फिर भी वो सामर्थ्य रहे, उसमें एकदम है ही नहीं, इच्छा शक्ति है ही नहीं। जो कि अभी जो चुनाव में वो खड़े भी हुए हैं, लेकिन नज़र नहीं कहीं आते हैं, जो यहाँ के पब्लिक भी बताएंगे। तो इसलिए मेरा यही है कि हम पूरा इच्छा शक्ति से और पूरा समर्थन दे करके हम इस वार्ड का उत्थान करेंगे। तो वार्ड नंबर 9 में दलित बस्तियां भी हैं, तो जब चुनाव आता है तो सभी जो है प्रत्याशी का हुजूम दलित बस्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर चुनाव ख़त्म होने के बाद वोट तो ले लेते हैं, और जो बस्तियां हैं, दलितों का जो स्थिति है, जो वंचित है, तो उनकी स्थिति जस का तस बना रहता है। तो क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? उन लोगों के जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? कहाँ पहल करने की ज़रूरत है, हम ये जानना चाहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, दलित बस्तियों में जो है, हम भी दलित में ही आते हैं, क्योंकि पहले हम लोग थे उसमें, लेकिन इस बार हम लोग दलित में ही आ गए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि दलितों को क्या करता है, प्रलोभन दे देता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो बोलना नहीं चाहिए हम लोग को, तो वो लोग दे करके उन लोगों को प्रलोभन दे देते हैं, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। बस उनके बहकावे में आकर के उनको वोट दे देते हैं, जो उसका परिणाम जो है 5 साल भुगतना पड़ता है। सिर्फ 5 साल ही नहीं, ऐसा कई 5 साल पीछे चला गया। ठीक है, आप यहाँ जो मौलिक दिक्कतें हैं, आप उस पर फोकस किए हुए हैं, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। आप हमारे माध्यम से जनता से जो अपील करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैं वार्ड नंबर 9 की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुझे सब मिल करके समर्थन दीजिए। ना मेरे पास पैसा है जो कि हम डोर टू डोर, हम अपनी पत्नी और हम दोनों मिल करके ही आप लोगों के पास जाते हैं, आप लोगों से वोट और समर्थन मांगते हैं। बाकी जनता, वार्ड नंबर 9 की जनता ही जी, इनका काम देख कर के लोग ये बोले कि आपको वार्ड पार्षद में खड़ा होना चाहिए, और ये शिक्षित है और समाज से भी पहले से है, और हम लोग यहाँ मरंगा में बदलाव लाना चाहते हैं। किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं? जैसे किसी को बिजली की कमी ना हो और शौचालय की कमी ना हो, यही जी। अच्छा, यहाँ पे आवास की स्थिति कैसी है? आवास की स्थिति तो बहुत, तब भी घर घर जा रहे हैं सर, तो वहाँ पे पता चलता है कि हम लोग 10 साल से घूम रहे हैं, हम लोग को आवास मिला ही नहीं। एक साइन के लिए भी जाते हैं तो घुमा दिया जाता है, और अगर हम पार्षद बने तो शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। नहीं, चुनाव आता है तो सभी प्रत्याशी तो यही कहते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद फिर उनका मन बदल जाता है। नहीं, हम कहते नहीं, हम करेंगे और करके दिखाएंगे। और हम तो एक बार मौका दीजिए आप लोग। हम तो एक ही घर हैं, पूरे जनता हमारे लिए परिवार है जी। हमारे लिए पूरी जनता मेरा परिवार है। हम इस जनता को लेकर के चलेंगे। हम तो अकेले हैं, हमारा घर भी अकेला है, तो हमारे लिए तो जनता ही परिवार है। पूरा मरंगा वासी ही हमारे परिवार है। बस सभी से बहुत जनता से समर्थन क्या मिला। अपील करेंगे?
जनता से यही अपील करेंगे कि एक मौका हमें दे और हम काम करने के इच्छुक हैं। वार्ड नंबर 9 में किस तरह का रुझान मिल रहा है, किस तरह का माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, मोमबत्ती साहब का भी है और कुछ का भी है। तो कौन इस बार चुनाव जीत रहा है? अभी कैसे कहने के लिए 2 दिन 3 दिन या 2 बजे रहेंगे तब उसके बाद कहा जा सकता है। माहौल किसका बन रहा है? माहौल तो अभी दूगों में टक्कर चल रहा है। किसमें किसमें? अच्छा, मनोज जी किस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं? मनोज जी तो शिक्षित व्यक्ति भी है, उसके बाद भी समाज सेवा भी ठीक है। अगला बार इसकी वाइफ भी चुनाव लड़ी थी, लड़े थे। किस तरह का कार्य बहुत था? बहुत अच्छा वोट भी लाए, समाज में भी उसका रहन सहन ठीक है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी माहौल तो अभी बोल नहीं रहे हैं, कहा ना सकते हैं, लेकिन अभी दूरी है। उसके बाद भी माहौल तो ठीक है। किसका माहौल है? इस बार तो मोमबत्ती साहब का ही माहौल है। देखिए किस तरह का? माहौल ठीक है, इस बार तो निकलने का चांस एकदम उम्मीद है। इसकी वाइफ भी अगले बार रही थी हाँ क्या? हाँ, वाइफ निकल रहे थे कुछ क्षणों वोटों से तो जनता में रुझान कैसा दिख रहा है? जनता में रुझान तो ठीक है दिख रहा है। मोमबत्ती छाप ही जीतेगा। हाँ, मोमबत्ती छाप का ही जीत होना चाहिए। क्यों जीत होगा होना भी। चाहिए? समाज से भी अच्छा है, इसका रहन सहन भी, उसके बाद व्यवहार भी, हर गरीब अमीर से मिलन जुलन भी रहता है। क्या नाम हुआ आपका? संजय राय। संजय राय। तो इस बार जो है यहाँ अब तो चुनाव है, तो क्या कैसा हवा चल रहा है? अभी तो खैर चेंज होगा ही, इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, और जो पहले रह चुके हैं प्रतिनिधि, उनसे लोग बदलाव चाहते बदलाव हैं। चाहते हैं। तो इस बार अब कौन नया चेहरा फिर? नया चेहरा हम लोग तो मनोज जी को चुने हैं। क्यों आप लोग मनोज जी को चाह रहे हैं? मनोज जी अच्छा काम करने वाले हैं, पढ़ल लिखल हैं, इसी कारण समझदार हैं। तो हमको ये बताइएगा, इस बार वार्ड नंबर 9 में क्या क्या दिक्कतें हैं? जो दिक्कतें ही कि सड़क नहीं है यहाँ पर, नालियाँ नहीं बनाए गए हैं, और आवास योजना वगैरह? आवास योजना तो पहले से ठप है, जिसका पास हुआ वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो क्या लगता है, अब तो चुनाव आ गया है, लोग तो वोट मांगने आते होंगे आपसे? हाँ, वोट तो मांगते हैं। तो क्या उम्मीदवारों में से आपको किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? उम्मीदवार तो ये मनोज जी बहुत ही अच्छा उम्मीदवार हैं। मनोज शर्मा जी? हाँ, मनोज शर्मा जी। इससे पहले भी उनकी पत्नी हाँ, इससे चुनाव- पहले भी एक बार खड़ा हुई है। तो इस बार क्या लगता है? बहुत ही अच्छे नंबर से यानी कि नंबर लाए थे, सेकेंड स्थान था इसका। कुछ वोटों से ये हाँ, हार गए थे। कुछ- तो क्या लगता है इस बार ये जीत इनकी सुनिश्चित है? जनता का क्या रुझान है? आप लोगों का क्या रुझान? जनता का रुझान है किया, सब सपोर्ट किया इसको कि खड़ा हो, ये तब खड़ा हुआ है। तब खड़ा हुआ। तब तो जनता ही इनको जो है चाहते जनता, हैं? हाँ, जनता ही चाहते हैं कि हमारा वार्ड पर बने। क्या नाम बताया? दीपक कुमार। अच्छा, आप वार्ड नंबर 9 के ही निवासी वार्ड हैं। नंबर 9 पे तो हमको ये बताइएगा, इस बार वार्ड नंबर 9 में क्या क्या दिक्कतें हैं? जो दिक्कतें ही कि सड़क नहीं है यहाँ पर, नालियाँ नहीं बनाए गए हैं, और आवास योजना वगैरह? आवास योजना तो पहले से ठप है, जिसका पास हुआ वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो क्या लगता है, अब तो चुनाव आ गया है, लोग तो वोट मांगने आते होंगे आपसे? हाँ, वोट तो मांगते हैं। तो क्या उम्मीदवारों में से आपको किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? उम्मीदवार तो ये मनोज जी बहुत ही अच्छा उम्मीदवार हैं। मनोज शर्मा जी? हाँ, मनोज शर्मा जी। इससे पहले भी उनकी पत्नी हाँ, इससे चुनाव- पहले भी एक बार खड़ा हुई है। तो इस बार क्या लगता है? बहुत ही अच्छे नंबर से यानी कि नंबर लाए थे, सेकेंड स्थान था इसका। कुछ वोटों से ये हाँ, हार गए थे। कुछ- तो क्या लगता है इस बार ये जीत इनकी सुनिश्चित है? जनता का क्या रुझान है? आप लोगों का क्या रुझान? जनता का रुझान है किया, सब सपोर्ट किया इसको कि खड़ा हो, ये तब खड़ा हुआ है। तब खड़ा हुआ। तब तो जनता ही इनको जो है चाहते जनता, हैं? हाँ, जनता ही चाहते हैं कि हमारा वार्ड पर बने। क्या नाम बताया? दीपक कुमार। वार्ड नंबर 9 में किस तरह का रुझान मिल रहा है, किस तरह का माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, मोमबत्ती साहब का भी है और कुछ का भी है। तो कौन इस बार चुनाव जीत रहा है? अभी कैसे कहने के लिए 2 दिन 3 दिन या 2 बजे रहेंगे तब उसके बाद कहा जा सकता है। माहौल किसका बन रहा है? माहौल तो अभी दूगों में टक्कर चल रहा है। किसमें किसमें? अच्छा, मनोज जी किस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं? मनोज
मनोज जी तो शिक्षित व्यक्ति भी है, उसके बाद भी समाज सेवा भी ठीक है। अगला बार इसकी वाइफ भी चुनाव लड़ी थी, लड़े थे। किस तरह का कार्य था? बहुत अच्छा वोट भी लाए, समाज में भी उसका रहन सहन ठीक है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी माहौल तो अभी बोल नहीं रहे हैं, कहा ना सकते हैं, लेकिन अभी दूरी है। उसके बाद भी माहौल तो ठीक है। जीत जाएंगे ये? हाँ, जीतने का तो चांस में है। जनता का कैसा रुझान है? जनता बोल नहीं रहे हैं कि जनता तो अभी दूगो में या तो मनोज जी या एक और है निकल रहे हैं कैमरा छाप, तो वही दोनों में जीत। किसका माहौल है? इस बार तो मोमबत्ती छाप का ही माहौल है। देखिए किस तरह का माहौल ठीक है, इस बार तो निकलने का चांस एकदम उम्मीद है। इसकी वाइफ भी अगले बार रही थी हाँ क्या? हाँ, वाइफ निकल रहे थे कुछ क्षणों वोटों से तो जनता में रुझान कैसा दिख रहा है? जनता में रुझान तो ठीक है दिख रहा है। मोमबत्ती छाप ही जीतेगा? हाँ, मोमबत्ती छाप का ही जीत होना चाहिए। क्यों जीत होगा होना भी। चाहिए? समाज से भी अच्छा है, इसका रहन सहन भी, उसके बाद व्यवहार भी, हर गरीब अमीर से मिलन जुलन भी रहता है। अगर जीत जाएंगे तो किस तरह का कार्य करेंगे आप? जीत जाने के बाद तो कार्य हम लोग समझते हैं, युवक भी है, हर युग में बैठने वाला भी व्यक्ति है, तो काम तो ठीक ही होगा। क्या ठीक नाम ही हुआ? करेंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार। वार्ड नंबर 9 में ही रहते हैं? हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? संजय राय। संजय राय। तो इस बार जो है यहाँ अब तो चुनाव है, तो क्या कैसा हवा चल रहा है? अभी तो खैर चेंज होगा ही, इस बार बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, और जो पहले रह चुके हैं प्रतिनिधि, उनसे लोग बदलाव चाहते बदलाव हैं। चाहते हैं। तो इस बार अब कौन नया चेहरा फिर? नया चेहरा हम लोग तो मनोज जी के चुने हैं। मनोज जी की वाइफ जो है वो हाँ, इस बार उन्हीं का। पहले वो प्रत्याशी थी हाँ, ना, पहले भी थी। तो वो कुछ वोटों से हार गई थी। हाँ, कुछ वोटों से हार गई थी, हम लोग भी खूब साथ दिए हैं। हाँ, इस बार आप लोग मन बना लिए हैं मनोज हाँ। जी। और क्या लगता है क्यों आप लोग मनोज जी को चाह रहे हैं? मनोज जी अच्छा काम करने वाले हैं, पढ़ल लिखल हैं, इसी कारण समझदार हैं, तो और क्या समाज में हमेशा बने रहते हैं? बने रहते हैं, हमेशा दिन रात घूमते रहते हैं। दिन रात घूमते रहते हैं? सबसे मिलाव है इनका। तो यही सब बात है। और आप लोग पूरा मन बना चुके हैं मनोज पूरा, जी को? हाँ। तो इस बार मनोज जी को ही जिता रहे हैं वार्ड हाँ। नंबर 9 से? इस बार मनोज जी ही जीतेगा। क्या नाम बताया? मेरा नाम संजय राय। ठीक।